फिल्म मेकिंग को एक्सप्लोर करने की इस जर्नी में डिसअपॉइंटमेंट को करने बिल्कुल जीरो हम लेकर आए 2023 की मूवीज लिस्ट ऑफ सुपर हीरो। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो उसे फेस करने से कभी भी शर्माना नहीं है और प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी हो सबसे पहले घबराना नहीं। Introducing the star of our show. His name is Shazam! तो नंबर 10 पर आ रही है शज़ैम, जो कि 14 मार्च 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करती है, जिसके अंदर दिखाया जाता है कि शज़ैम उस विज़र्ड की छड़ी को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इसे पावर्स मिली हुई होती हैं और उस छड़ी के टूटने की वजह से ज़ूस की बेटियां वापस पावर के अंदर आकर इस दुनिया के अंदर आती हैं और वो शज़ैम और उसकी फैमिली से अपनी पावर्स छीनने की कोशिश करती हैं, जो कि शज़ैम और शहर के बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। और फिर क्या शज़ैम इन्हें रोक पाता है या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। फिल्म के अंदर बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है, जो कि आपको आखिरी टाइम तक बांध कर रखेगी। नंबर 9 पर है साल की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मूवीज में से एक 619 मिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। फिल्म की कहानी का मेन हीरो है माइल्स मोरालेस, जो कि मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन के एक वेरिएंट पवित्र प्रभाकर की जिंदगी का एक मेन इवेंट गलती से चेंज कर देता है। और इसके बाद स्पाइडरमैन की टीम से ये बताती है कि यही इवेंट एक्चुअली में स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनने की मोटिवेशन देता है, इसलिए वो उसे चेंज नहीं कर सकता। और साथ ही इसे ये भी पता चलता है कि इसके डैड की बहुत जल्द डेथ होने वाली होती है। और ये सुनने के बाद ये फौरन अपने डैड की जान को बचाने की कोशिश करता है और सारे के सारे स्पाइडरमैन इसकी जिंदगी के मेन इवेंट को चेंज होने से रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्या माइल्स मोरालेस अपने मकसद में कामयाब हो पाता है या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। नंबर 8 पर है द मार्वल, जिसकी स्टोरी खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ एलियंस को एंटरटेन करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि इंसानों की समझ से ये फिल्म ऑलमोस्ट बाहर है। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि कमाला खान का क्वांटम बैंड, कैप्टन मार्वल की रेडियो एक्टिव पावर्स और मोनिका की सुपर पावर स्पेस में बने हुए एक जंप पॉइंट की वजह से आपस में लिंक्ड हो जाती हैं। और जब भी इन तीनों में से कोई एक अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो दूसरे के साथ चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इन तीनों को एक साथ यूनिवर्स को बचाने का मिशन पूरा करना पड़ता है। और क्या ये इस प्रॉब्लम को खत्म कर पाती हैं या नहीं, ये इस मूवी का सस्पेंस है। नंबर 6 पर आ रही है टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल, जो कि 2 अगस्त 2023 को रिलीज हुई थी। फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है और फिल्म में जॉन सीना और जैकी चैन ने 2 मेन कैरेक्टर्स को अपनी आवाजें दी हैं। फिल्म की कहानी में इस बार एक बार फिर से टर्टल्स की ओरिजिन स्टोरी को रिबूट किया गया है, जिसकी थीम ये है कि इंसान अपने अलावा कोई भी क्रीचर जो उससे बिल्कुल डिफरेंट दिखता है उससे नफरत करता है और उसे अपनी सोसाइटी के अंदर शामिल करने की कोशिश नहीं करता। यही वजह है जो क्रीचर म्यूटेट हो जाते हैं वो इंसानों की स्पीशीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल जिनसे इंसान देखकर एकदम से नफरत करते हैं और उन्हें अपने पास नहीं आने देते और वो सोसाइटी में बिल्कुल छुप कर रहते हैं, उसके बावजूद वो इंसानों को बचाने की कोशिश करते हैं और उन दुश्मनों से लड़ते हैं। और यही इस फिल्म की थीम है कि चाहे कोई भी आपसे कितनी भी नफरत करे, आपका फर्ज हमेशा उसे बचाना ही होना चाहिए। नंबर 5 पर है एंटमैन एंड द विस्प, जो कि 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई थी। तो सीन कुछ ऐसा है इस फिल्म का कि एंटमैन की बेटी क्वांटम वर्ल्ड के अंदर सिग्नल भेजने के लिए एक डिवाइस बनाती है और उस डिवाइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से होप और एंटमैन की पूरी फैमिली क्वांटम वर्ल्ड के अंदर खिंचकर चली जाती है। और यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि क्वांटम वर्ल्ड अपने आप में ये एक बहुत बड़ी दुनिया है और इस दुनिया में है एक बहुत ही खतरनाक विलन, जो कि एंटमैन और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहा है। और क्या ये उस विलन से क्वांटम वर्ल्ड की दुनिया को बचा पाते हैं या नहीं, यही इस फिल्म का सस्पेंस है। हाँ, तो नंबर 4 पर आ रही है एक ऐसी फिल्म जो कि सुपर हीरोज की दुनिया में एक नए एडिशन के साथ एक बहुत ही कमाल का ब्लॉकबस्टर भी साबित हुई, मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट द ब्लू बीटल। फिल्म में बहुत अच्छे VFX के साथ साथ एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी भी बताई गई है, जिसकी वजह से एंड तक आप इस फिल्म को अपने साथ कनेक्टेड फील करते हैं। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि जिमी, जो कि एक रिसेंटली ग्रेजुएट लड़का होता है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मांगने के लिए जाता है और उस कंपनी की CEO की बेटी, जो कि इसे जानती है, वो इसे एक बॉक्स देती है। ये बॉक्स उठाकर अपने घर ले आता है और उसके बाद उस बॉक्स के अंदर जो एलियन रोबोट होता है वो इसके जिस्म के ऊपर कब्जा कर लेता है और इस बॉडी के साथ मिलकर इसे सुपर हीरो बना देता है। और उसके बाद ये अपनी सुपर पावर को किस तरह से डिस्कवर करता है और उस मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों से अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाता है, यही इस फिल्म की कहानी है। नंबर 3 पर आ रहा है एक ऐसा सुपर हीरो कॉन्सेप्ट जो कि अपनी क्रिएटिविटी की वजह से हमेशा अपने लेवल को ऊपर ही लेकर जाता है, ट्रांसफार्मर द राइज ऑफ द बीस्ट। फिल्म की कहानी एक बार ट्रांसफार्मर की ओरिजिन स्टोरी को डिस्कस करती है कि वो दुनिया में किस तरह आते हैं और उनकी दुनिया किस तरह से तबाह होती है। ट्रांसफार्मर्स का मुकाबला इस बार एक ऐसे रोबोट के साथ है जो कि पूरे प्लेनेट को मिनटों के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है और उसी रोबोट
के लोग ट्रांसफॉर्मर की को ढूंढने के लिए अर्थ के ऊपर आते हैं और उसके बाद ट्रांसफॉर्मर इस अर्थ को और ट्रांसफॉर्मर की को किस तरह से बचाते हैं, यही इस फिल्म की कहानी। और नंबर 2 पर आ रही है साल की सबसे डिफरेंट सुपर हीरो जॉनरे की फिल्म 152 बिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ दी एक्वामैन 2। फिल्म की कहानी इस बार एटलांटिस के लॉस्ट किंगडम के ऊपर बेस्ड है और फिल्म की कहानी का मेन विलन है ब्लैक मैंटा, जो कि अंटार्कटिका जाकर एटलांटिस के लॉस्ट किंगडम को खोजता है और वहां से एक खास किस्म का हथियार लेके आता है ब्लैक ट्राइडेंट एक्वामैन से मुकाबला करने के लिए। एक्वामैन इसे रोकने के लिए अपने भाई ऑन की मदद देता है और उसके बाद ये दोनों मिलकर दुनिया को तबाह होने से कैसे बचाते हैं, यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म के अंदर इस बार एक्वामैन को एक फैमिली मैन और एक एम्परर के रूप के अंदर दिखाया गया है और फिल्म के अंदर बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट के साथ एक बहुत अच्छा मैसेज भी है जो कि आखिरी टाइम तक आपको एंगेज करके रखेगा। और नंबर 1 पर आ रही है साल की सबसे अमेजिंग सुपर हीरो मूवी 8.10 IMDb रेटिंग एंड 773 मिलियन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। फिल्म की कहानी इस बार रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी के साथ साथ इसको बनाने वाले साइंटिस्ट की कहानी को भी दिखाती है कि किस तरह से वो रॉकेट के ऊपर और बाकी सारे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें एक डिफरेंट स्पीशी बना देता है और इसी तरह वो बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पूरा का पूरा प्लेनेट बना देता है और उसके बाद जब रॉकेट उसके पास से भाग जाता है तो वो रॉकेट को ढूंढने के लिए एक खास किस्म का एलियन उसके पास भेजता है जो कि बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके सारे क्रिएचर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉकेट ही एक ऐसा क्रिएचर होता है जो कि अपने दिमाग से सोच सकता है और इसी वजह से वो उसको ले जाने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर के अंदर रॉकेट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और गार्डियंस की टीम फिर उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकलती है और यही इस फिल्म की कहानी है। हाँ, तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और जिंदगी के हर मजे को खुलकर एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।